गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईशादी 9 उपनिषद शंकर भाष्यार्थ मुंडक 2 खंड 1 चौथे मंत्र से। सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्म का विश्व रूप। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदव्यां पृथ्वी येष सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि अर्थात ध्युलोक जिसका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी है, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वह देव संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। व्याख्या। अग्नि अर्थात हे गौतम, यह स्वर्ग लोक ही अग्नि है। इस श्रुति के अनुसार ध्युलोक ही जिसका मूर्धा अर्थात उत्तमांग यानी सिर है, चंद्र सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं। इस मंत्र में आगे कहे हुए अस्य पद को यस्य में परिणत कर उसकी सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए। दिशाएं जिसके कर्ण हैं, विवृत उद्घाटित यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु जिसका प्राण है, विश्व समस्त जगत जिसका हृदय अंतःकरण है। संपूर्ण जगत अंतःकरण का ही विकार है, क्योंकि सुषुप्ति में मन ही में उसका प्रलय होता देखा जाता है और जागृत अवस्था में अग्नि से स्फुलिंग के समान उसे उसी से निकलकर स्थित होता देखते हैं। तथा जिसके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यह त्रैलोक्य देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनंत देव विष्णु ही समस्त भूतों का अंतरात्मा है। सबका कारण रूप वह परमात्मा ही समस्त प्राणियों में दृष्टा, श्रोता, मंता और विज्ञाता है। तथा पंचाग्नि के द्वारा जो प्रजाएं जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त होती हैं, वे भी उस पुरुष से ही उत्पन्न होती हैं। यह बात अगले मंत्र से बतलाई जाती है। पंचाग्नि क्या है? स्वर्ग, मेघ, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, इन पांचों का छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक के तृतीय खंड में पंचाग्नि रूप से वर्णन किया गया है। अक्षर पुरुष से चराचर की उत्पत्ति का क्रम। तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतः सिंचति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। उस पुरुष से ही सूर्य जिसका समिधा है, वह अग्नि उत्पन्न हुआ। उस ध्युलोक रूप अग्नि से निष्पन्न हुए सोम से मेघ और मेघ से पृथ्वी तल में औषधियाँ उत्पन्न हुई। पुरुष स्त्री में औषधियों से उत्पन्न हुआ वीर्य सींचता है। इस प्रकार पुरुष से ही यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई है। उस परम पुरुष से प्रजा का अवस्थान विशेष रूप अग्नि उत्पन्न हुआ। उसकी विशेषता बतलाते हैं। सूर्य जिसका समिधा अर्थात ईंधन है, अग्निहोत्र के समिधा के समान ही समिधा है, क्योंकि सूर्य से ही ध्युलोक समिद्ध अर्थात प्रदीप्त होता है। उस ध्युलोक रूप अग्नि से निष्पन्न हुए सोम से अर्थात पंचाग्नियों में दूसरा अग्नि मेघ उत्पन्न होता है। फिर उस मेघ से पृथ्वी तल में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष रूप अग्नि में हवन की हुई वीर्य की कारण रूप औषधियों से उस वीर्य को पुरुष रूप अग्नि योषित रूप यानी अग्नि यानी स्त्री में सींचता है। इस क्रम से यह ब्राह्मण आदि रूप बहुत सी प्रजा परम पुरुष से ही उत्पन्न हुई है। कर्म और उनके साधन भी पुरुष प्रसूत ही हैं। यही नहीं, कर्म के साधन और फल भी उसी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा श्रुति कहती है। सो किस प्रकार? तस्माद्रचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। उस पुरुष से ही ऋचाएँ, साम, यजुः, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँ तक चंद्रमा पवित्र करता है तहाँ तथा सूर्य तपता है, वे लोक उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष से ही ऋचाएँ, जिनके पाद नियत अक्षरों में समाप्त होने वाले हैं, वे गायत्री आदि छंदों वाले मंत्र, शाम 5 भक्तिक अथवा साप्त भक्तिक स्तोभादि गान विशिष्ट मंत्र तथा यजुः, जिनके पादों का अंत नियमित अक्षरों में नहीं होता, ऐसे वाक्य रूप मंत्र, इस प्रकार ये तीनों प्रकार के मंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा उसी से दीक्षा, मौंजी, बंधन आदि यज्ञकर्ता के नियम विशेष, अग्निहोत्रादि संपूर्ण यज्ञ, क्रतु, यूप सहित यज्ञ, दक्षिणा एक गौ से लेकर अपने अपरिमित सर्वस्व दान पर्यंत, संवत्सर कर्म का अंगभूत काल, यजमान यज्ञकर्ता तथा उसके कर्म के फलस्वरूप लोक उत्पन्न हुए हैं। उन लोकों की विशेषताएं बतलाते हैं जिन लोकों में चंद्रमा लोकों को पवित्र करता है और जिनमें सूर्य तपता रहता है, वे विद्वान और अविद्वान कर्ता के कर्म फल भूत, दाक्षिणायन, उत्तरायण इन 2 मार्ग से प्राप्त होने वाले लोक उत्पन्न होते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यं विधिश्च। उससे ही कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए तथा साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, ये सब भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष से ही वसु आदि गण के भेद से कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए हैं तथा साध्यगण, देवताओं की जाति विशेष, कर्म के अधिकारी मनुष्य, गांव और जंगल में रहने वाले पशु, वयस्क पक्षी, मनुष्य के जीवन रूप प्राण, अपान, श्वासोच्छ्वास, हवि के लिए व्रीहि और यव, पुरुष का संस्कार करने वाला तथा स्वतंत्रता से फल देने वाला, कर्म का अंगभूत तप, श्रद्धा जिसके कारण संपूर्ण पुरुषार्थ साधनों का प्रयोग, चित्त प्रसाद और आस्तिक्य बुद्धि होती है तथा सत्य मिथ्या का त्याग एवं यथार्थ और किसी को पीड़ा न देने वाला वचन, ब्रह्मचर्य, मैथुन ना करना और ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार की विधि, ये सब भी उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। इंद्रिय विषय और इंद्रिय स्थानादि भी ब्रह्मजनित ही हैं तथा सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिस शमिधाः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। उस पुरुष से ही 7 प्राण, मस्तकस्थ 7 इंद्रियां उत्पन्न हुए हैं। उसी से उनकी 7 दीप्तियां, 7 शमिधा विषय, 7 होम विषय ज्ञान और जिनमें वे संचार करते हैं वे 7 स्थान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार प्रति देह में स्थापित ये 7 पदार्थ उस पुरुष से ही हुए हैं। 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 घ्राण और 1 रसना, ये 7 मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुष से उत्पन्न होते हैं तथा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने वाली उनकी 7 दीप्तियाँ, 7 शमिधा, उनके 7 विषय, क्योंकि प्राण अर्थात इंद्रिय वर्ग अपने विषयों से ही समृद्ध प्रतीत होते हैं, प्रदीप्त हुआ करते हैं। 7 होम अर्थात अपने विषयों के विज्ञान, जैसा कि इसका जो विज्ञान है उसी को हवन करता है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। ये सब इस पुरुष से ही प्रकट हुए हैं तथा ये 7 लोक इंद्रिय स्थान जिनमें कि ये प्राण संचार करते हैं, जिनमें प्राण संचार करते हैं, यह प्राणों का विशेषण उनके प्रसिद्ध अर्थ प्राण, अपान आदि की आशंका निवृत्त करने के लिए है। जो सुषुप्ति अवस्था में गुहा अर्थात शरीर अथवा हृदय में शयन करते हैं, वे गुहाशय तथा विधाता द्वारा प्रत्येक प्राणी में निहित
स्थापित ये 7 पदार्थ इस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जो भी आत्मयाजी विद्वानों के कर्म और कर्मफल तथा अज्ञानियों के कर्मफल और उनके साधन हैं, वे सब उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। यह इस प्रकरण का अर्थ है। पर्वत, नदी और औषधि आदि का ब्रह्मजन्यत्व। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनैष भूतैः तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनेक रूपों वाली नदियाँ बहती हैं, इसी से संपूर्ण औषधियाँ और रस प्रकट हुए हैं। जिस रस से भूतों से परिवेष्टित हुआ यह अंतरात्मा स्थित होता है। इस पुरुष से ही क्षारादि 7 समुद्र और इसी से हिमालय आदि समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं। गंगा आदि अनेक रूपों वाली नदियाँ भी इसी से प्रवाहित होती हैं। इसी पुरुष से व्रीहि, यव आदि संपूर्ण औषधियाँ तथा मधुरादि 6 प्रकार का रस उत्पन्न हुआ है। जिस रस से 5 स्थूल भूतों द्वारा परिवेष्टित हुआ अंतरात्मा लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है, यह शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है, इसलिए अंतरात्मा कहलाता है। ब्रह्म और जगत का अभेद तथा ब्रह्म ज्ञान से अविद्या ग्रंथि का नाश। इस प्रकार यह सब पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। अतः विकार वाणी का आरंभ और नाम मात्र के लिए तथा मिथ्या ही है, केवल पुरुष ही सत्य है। इसलिए पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्याग्रंथिं विकिरति सौम्य। यह सारा जगत कर्म और तप ज्ञान पुरुष ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, हे सौम्य, वह इस लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। पुरुष ही यह विश्व सारा जगत है। पुरुष से भिन्न विश्व कोई वस्तु नहीं है। अतः हे भगवान, किसको जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? ऐसा जो प्रश्न किया था उसी का यहाँ उत्तर दिया गया है कि सबके कारण स्वरूप इस परमात्मा को जान लेने पर ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न नहीं है। किंतु यह विश्व है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि अग्निहोत्रादि रूप कर्म तप यानी ज्ञान उसका फल तथा इसी प्रकार का यह और सब भी विश्व कहलाता है। यह सब ब्रह्म का ही कार्य है, इसलिए यह सब पर अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, वह अपने ऐसे विज्ञान से अविद्या ग्रंथि को यानी ग्रंथि गांठ के समान दृढ़ हुई अविद्या की वासना को इस लोक में जीवित रहते ही काट डालता है, मरकर नहीं। इत्यथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडके प्रथम खंडः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय खंड, ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश। रूपहीन होने पर भी उस अक्षर को किस प्रकार जानना चाहिए यह बतलाया जाता है। आविहि सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदं त्रैतत्समर्पितं यजत् प्राणनिमिषञ्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानां। यह ब्रह्म, एक शब्द फिर से पढ़ते हैं, विज्ञानाद्य वरिष्ठम प्रजानाम। यह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित
गुहाचर नाम वाला और महत् पद है। इसी में चलने वाले, प्राणन करने वाले और निमेषोन्मेष करने वाले ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सदरूप प्रार्थनीय प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। व्याख्या। आविहि अर्थात प्रकाश स्वरूप, सन्निहित अर्थात समीपस्थित, वागादि उपाधियों द्वारा प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है। ऐसी एक अन्य श्रुति के अनुसार वह शब्दादि विषयों को उपलब्ध करता सा जान पड़ता है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के हृदय में दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान आदि उपाधि के धर्मों से आविर्भूत हुआ दिखाई देता है, अतः सन्निहित है। इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म हृदय में सन्निहित सम्यक स्थित है, वह गुहाचर दर्शन, श्रवण आदि प्रकारों से गुहा अर्थात बुद्धि में संचार करता है, इसलिए गुहाचर नाम से विख्यात है। वही महत् पद है, सबसे बड़ा होने के कारण वह महत् है और सबसे प्राप्त किया जाता है अथवा सारे पदार्थों का आश्रय है, इसलिए पद है। वह महत् पद किस प्रकार है सो बतलाते हैं। क्योंकि इस ब्रह्म में ही रथ की नाभि में अरों के समान यह सब कुछ समर्पित अर्थात भली प्रकार प्रवेशित है। एजत चलने फिरने वाले पक्षी आदि, प्राणत जो प्राणन करते हैं वे, प्राणापान आदि मनुष्य और पशु आदि, निमिषत च जो निमेष आदि क्रिया वाले और चा शब्द के सामर्थ्य से जो निमेष नहीं करने वाले हैं, वे भी इस प्रकार ये सब इस ब्रह्म में ही समर्पित हैं। हे शिष्यगण, ये सब जिस ब्रह्म रूप आश्रय वाले हैं उसे तुम जानो, समझो। वह सदसत स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे भिन्न कोई सत्य या असत, मूर्त या अमूर्त अर्थात स्थूल या सूक्ष्म है ही नहीं, और वही नित्य होने के कारण सबका वरेण्य, वर्णीय, प्रार्थनीय है तथा प्रजाओं के विज्ञान से परे यानी व्यतिरिक्त है। इस प्रकार इस पर शब्द का व्यवधान युक्त प्रजानाम पद से संबंध है। तात्पर्य यह है कि जो लौकिक विज्ञान का अविषय है और वरिष्ठ यानी संपूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठतम है, क्योंकि संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण एक वह ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है। ब्रह्म में मनोनिवेश करने का विधान तथा यदर्चिमद्यदणुभ्योऽणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तदेवद्धव्यं सौम्य विद्धि। जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा वही वाक है और वही मन है, वही यह सत्य और अमृत है। हे सौम्य, उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए, तू उसका वेधन कर। जो अर्चिमत यानी दीप्तिमान है, ब्रह्म की दीप्ति से ही सूर्य आदि देदीप्यमान होते हैं, इसलिए ब्रह्म दीप्तिमान है। और जो श्यामाक आदि अणुओं से भी अणु सूक्ष्म है। 4 शब्द से यह समझना चाहिए कि जो पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों से भी अत्यंत स्थूल है, जिसमें भूरलोक आदि संपूर्ण लोक तथा उन लोकों के निवासी मनुष्य आदि स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ चैतन्य के ही आश्रित प्रसिद्ध हैं। वही सबका आश्रयभूत यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा वही वाणी और मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है। उन सभी में चैतन्य ओतप्रोत है, क्योंकि प्राण और इंद्रिय आदि का सारा संघात चैतन्य के ही आश्रित है, जैसा कि वह प्राण का प्राण है इत्यादि एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। इस प्रकार प्राणादि के भीतर रहने वाला जो अक्षर चैतन्य है, वही यह सत्य यानी अवितत है, अतः वह अमृत अविनाशी है। उसका वेधन यानी मन से ताड़न करना चाहिए, अर्थात उसमें मन को समाहित करना चाहिए।
हे सौम्य, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए तू वेधन कर, यानी अपने चित्त को उस अक्षर में लगा दे। ब्रह्म वेधन की विधि, उसका किस प्रकार वेधन करना चाहिए सो बतलाया जाता है। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपाशान्निशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद वेद्य महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का ही वेधन कर। उपनिषद अर्थात उपनिषदों में वर्णित यानी उपनिषद प्रसिद्ध महान अस्त्र रूप धनुष सरासन लेकर उस पर बाण चढ़ावे। किस प्रकार का बाण चढ़ावे, इस पर कहते हैं उपासना से निशित यानी निरंतर ध्यान करने से पहनाया हुआ, संस्कार किया हुआ बाण चढ़ावे। फिर बाण चढ़ाने के अनंतर उसे खींचकर अर्थात इंद्रियों के सहित अंतःकरण को उनके विषयों से हटा अपने लक्ष्य में ही जोड़कर, क्योंकि इस धनुष को हाथ से धनुष चढ़ाने के समान नहीं खींचा जा सकता, तद्भावगत अर्थात अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्म में जो भावना है उस भाव में गए हुए चित्त से हे सौम्य ऊपर कहे हुए लक्षणों वाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर ब्रह्म का वेधन कर। वेधन के लिए ग्रहण किए जाने वाले धनुष आदि का स्पष्टीकरण। ऊपर जो धनुष आदि बतलाए गए हैं उनका उल्लेख किया जाता है। क्या है वो धनुष? प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव अर्थात ओमकार धनुष है, सोपाधिक आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानतापूर्वक वेधन करना चाहिए और वाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। प्रणव यानी ओमकार धनुष है। जिस प्रकार सरासन अर्थात धनुष लक्ष्य में बाण के प्रवेश कर जाने का साधन है, उसी प्रकार सोपाधिक आत्मा रूप बाण के अपने लक्ष्य अक्षर में प्रवेश करने का कारण ओमकार है। अभ्यास किए हुए प्रणव के द्वारा ही संस्कृत होकर वह उसके आश्रय के बिना किसी बाधा के अक्षर ब्रह्म में इस प्रकार स्थित होता है जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य में। अतः धनुष के समान होने से प्रणव ही धनुष है तथा आत्मा ही बाण है, जो कि जल में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान इस शरीर में संपूर्ण बौद्ध प्रतीतियों के साक्षी रूप से प्रविष्ट हो रहा है। वह बाण के समान अपने ही आत्मा स्वरूप भूत अक्षर ब्रह्म में अनुप्रविष्ट हो रहा है। इसलिए ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि मन को समाहित करने की इच्छा वाले पुरुषों को वही आत्मभाव से लक्षित होता है। अतः ऐसा होने के अनंतर अप्रमत्त बाह्य विषयों की उपलब्धि की तृष्णा रूप प्रमाद से रहित होकर अर्थात सब ओर से विरक्त यानी जितेंद्रिय होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूप अपने लक्ष्य का वेधन करना चाहिए और फिर उसका वेधन करने के अनंतर बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बाण का अपने लक्ष्य से एक रूप हो जाना ही फल है, उसी प्रकार देहादि में आत्मत्व की प्रतीति का तिरस्कार कर उस अक्षर ब्रह्म से एकात्मत्व रूप फल प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार के लिए पुनः विधि कठिनता से लक्षित होने के कारण उस अक्षर का ही भली प्रकार लक्ष्य कराने के लिए बार बार वर्णन किया जाता है।
यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः, जिसमें ध्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत हो जाता है, उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत मोक्ष प्राप्ति का सेतु है, साधन है। हे शिष्यगण, जिस अक्षर पुरुष में ध्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्राणों यानी अन्य समस्त इंद्रियों के सहित मन ओतप्रोत है, समर्पित है, उस एक अद्वितीय आत्मा को ही जानो तथा इस प्रकार आत्मा को अपने और समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष स्वरूप को जानकर अपर विद्या रूप अन्य वाणी को तथा उससे प्रकाशित होने वाले समस्त कर्म को उसके साधन सहित छोड़ दो, उसका सब प्रकार त्याग कर दो, क्योंकि यह अमृत का सेतु है। यह आत्मज्ञान संसार महासागर को पार करने का साधन होने के कारण अमृतत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नदी के पार जाने के साधन भूत सेतु के समान सेतु है। जैसा कि उसी को जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है, उसकी प्राप्ति का इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है इत्यादि एक अन्य श्रुति भी कहती है। ओमकार रूप से ब्रह्म चिंतन की विधि तथा अरायुरथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नारियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर यह अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो, अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त न हो। अरों के समान अर्थात जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त नाड़ियाँ जिस हृदय में संघत अर्थात प्रविष्ट हैं, उसके भीतर यह बौद्ध अर्थात बुद्धि जनित प्रतीतियों का साक्षी भूत और जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा देखता, सुनता, मनन करता और जानता हुआ अंतःकरण रूप उपाधि का अनुकरण करने वाला होने से उसके हर्ष क्रोध आदि प्रत्ययों से मानो नवीन रूप से उत्पन्न होता हुआ मध्य में संचार करता वर्तमान रहता है। इसी से लौकिक पुरुष वह हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ ऐसा कहा करते हैं। उस आत्मा को ओम इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त कल्पना से ओमकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो। विद्वान आचार्य को शिष्यों से जो कुछ कहना था वह कह दिया। इससे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु होने के कारण शिष्यगण भी सब कर्मों से उपरत होकर मोक्ष मार्ग में जुट गए। अतः आचार्य उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पार अर्थात पर तीर पर जाने के लिए तुम्हें स्वस्ति निर्विघ्नता प्राप्त हो। किसके पार जाने के लिए? अविद्यारूप अंधकार के पार जाने के लिए, अर्थात अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। अपर ब्रह्म का वर्णन तथा उसके चिंतन का प्रकार। यह जो अज्ञानांधकार के परे संसार महासागर को पार करके जाने योग्य परविद्या का प्रदेश है, वह किसमें वर्तमान है? इस पर कहते हैं, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता।
मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंदरूपममृतं यद्विभाति। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है और जिसकी यह महिमा भूरलोक में स्थित है, वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश हृदयाकाश में स्थित है। वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित कर अन्न अर्थात अन्नमय देह में स्थित है। उसका विज्ञान अर्थात अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष जो आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक साक्षात्कार करते हैं। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। उसी के फिर और विशेषण बतलाते हैं। जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा यानी विभूति है, वह महिमा क्या है? ये ध्युलोक और पृथ्वी जिसके शासन में धारण किए हुए यानी स्थिरतापूर्वक स्थित हैं, जिसके शासन में सूर्य और चंद्रमा अलात चक्र के समान निरंतर घूमते रहते हैं, जिसके शासन में नदियाँ और समुद्र अपने स्थान का अतिक्रमण नहीं करते, इसी प्रकार स्थावर जंगम जगत जिसके शासन में नियमित रहता है तथा ऋतु अयन और वर्ष ये भी जिसके शासन का उल्लंघन नहीं करते, एवं कर्ता कर्म और फल जिसके शासन से अपने अपने काल के अतिक्रमण नहीं करते, ऐसी यह महिमा संसार में जिसकी है, वह ऐसी महिमा वाला सर्वज्ञ देव दिव्य द्युतिमान यानी समस्त बौद्ध अर्थात बुद्धि जनित प्रत्ययों से होने वाले प्रकाश युक्त ब्रह्मपुर में, क्योंकि चैतन्य स्वरूप से इस हृदय कमल स्थित आकाश में ब्रह्म की सर्वदा अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हृदय कमल ब्रह्मपुर है। उसमें जो आकाश है, उस हृदय पुंडरी का अंतर्गत आकाश में प्रतिष्ठित अर्थात स्थित हुआ सा उपलब्ध होता है। इसके सिवा आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का जाना आना अथवा स्थित होना और किसी प्रकार संभव नहीं है। वहाँ हृदयाकाश में स्थित वही आत्मा मनोवृत्ति से ही अनुभव किया जाता है, इसलिए मन रूप उपाधि वाला होने से वह मनोमय है तथा प्राण शरीर नेता प्राण और शरीर का नाम प्राण शरीर है। उसे यह एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला है। यह हृदय अर्थात बुद्धि को उससे पुंडरीकाकाश में आश्रित कर अन्न यानी खाए हुए अन्न के परिणाम रूप और निरंतर बढ़ने घटने वाले पिंड रूप अन्न अर्थात अन्नमय देह में स्थित है, क्योंकि हृदय में स्थित होना ही आत्मा की स्थिति है, अन्यथा अन्न में आत्मा की स्थिति नहीं है। धीर विवेकी पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त तथा शम दम ध्यान सर्वत्याग एवं वैराग्य से उत्पन्न हुए विशेष ज्ञान द्वारा उस आत्म तत्व को सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं यानी अनुभव करते हैं, जो आनंद स्वरूप संपूर्ण अनर्थ दुख और आयास से रहित सुख स्वरूप एवं अमृतमय सर्वदा अपने अंतःकरण में ही विशेष रूप से भास रहा है। ब्रह्म साक्षात्कार का फल, इस परमात्म ज्ञान का यह फल बतलाया जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसके हृदय में जो कामनाएं आश्रित हैं इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थित अविद्या वासनामय काम को कहते हैं। यह हृदय के ही आश्रित रहने वाली है, आत्मा के आश्रित नहीं। उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर यह भेद अर्थात नाश को प्राप्त हो जाती है।
तथा लौकिक पुरुषों के ज्ञेय पदार्थ विषयक संपूर्ण संदेह जो उनके मरण पर्यंत गंगा प्रवाहवत प्रवृत्त होते रहते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं। जिसके संशय नष्ट हो गए हैं और जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, ऐसे इस पुरुष के जो विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व जन्मांतर में किए हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए हैं और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ किए जाते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं होते हैं, क्योंकि उनका फल देना आरंभ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उस सर्वज्ञ असंसारी परावर कारण रूप से पर और कार्य रूप से अवर, ऐसे उस परावर के यह साक्षात मैं ही हूँ, इस प्रकार देख लिए जाने पर संसार के कारण का उच्छेद हो जाने से यह पुरुष मुक्त हो जाता है। आगे के 3 मंत्र भी पूर्वोक्त अर्थ को ही संक्षेप से बतलाने वाले हैं। ज्योतिर्मय ब्रह्म, हिरण्मये परे कोशे, विरजं ब्रह्म निष्कलं, तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिष, तद्यदात्मविदो विदुः। वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। हिरण्मय अर्थात ज्योतिर्मय अर्थात बुद्धि वृत्ति के प्रकाश रूप परम कोश में, जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तलवार के कोश म्यान के समान है और सबसे भीतरी होने के कारण श्रेष्ठ है। उसमें विरज अविद्यादि संपूर्ण दोष रूप मल से रहित ब्रह्म विराजमान है, जो सबसे बड़ा तथा सर्वरूप होने के कारण ब्रह्म है। वह निष्कल है, जिससे सब कलाएं निकल गई हों, उसे निष्कल कहते हैं। अर्थात वह निरवयव है, क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कल है, इसलिए वह शुभ्र यानी शुद्ध और ज्योतियों अग्नि आदि संपूर्ण प्रकाशमय पदार्थों का भी ज्योति ही प्रकाशक है। तात्पर्य यह है कि अग्नि आदि का ज्योतिर्मयत्व भी अपने अंतर्वर्ती ब्रह्मात्म चैतन्य रूप ज्योति के कारण ही है। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना होने वाला आत्म ज्योति है, वही परम ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात अपने को शब्दादि विषय और बुद्धि प्रत्ययों का साक्षी जानते हैं, वे आत्म अनुभव का इस अनुसरण करने वाले आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं, क्योंकि वह परम ज्योति है, इसलिए उसे वे ही जानते हैं। दूसरे बाह्य प्रतीतियों का अनुसरण करने वाले पुरुष नहीं जानते। वह ज्योतियों का ज्योति किस प्रकार है, सो बतलाया जाता है। ब्रह्म का सर्व प्रकाशकत्व, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः, तमेव भान्तुमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहाँ उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा या तारे। वहाँ यह बिजली भी नहीं चमकती। फिर यह अग्नि किस गिनती में है? उसके प्रकाशित होने से यह सब प्रकाशित होता है और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। वहाँ अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। वह सूर्य तो उस ब्रह्म के प्रकाश से ही अन्य सब अनात्म पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसमें स्वतः प्रकाश करने का सामर्थ्य है ही नहीं। इसी प्रकार वहाँ ना तो चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं और ना यह बिजली ही। फिर हमें साक्षात दिखलाई देने वाला यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है? अधिक क्या, यह जो जगत भासता है वह स्वयं प्रकाश रूप होने के कारण उस परमेश्वर के प्रकाशित होने पर उसी के पीछे प्रकाशित अर्थात देदीप्यमान हो रहा है।
जिस प्रकार अग्नि के संयोग से जल और उल्मुख अर्थात अंगारा आदि अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके कारण जलाने लगते हैं, स्वतः नहीं जलाते, उसी प्रकार यह सूर्य आदि संपूर्ण जगत उस परब्रह्म के प्रकाश तेज से ही प्रकाशित होता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध प्रकाश से विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है। इससे उस ब्रह्म की प्रकाश रूपता स्वतः ज्ञात हो जाती है। जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं है वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि घटादि पदार्थों में दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा जाता, तथा प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि में वह देखा जाता है। जो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति है वही सत्य है, तथा सब कुछ उसी का विकार है, जो विकार केवल वाणी का आरंभ और नाम मात्र है, अतः अन्य सभी मिथ्या है। ऊपर विस्तार और हेतु पूर्वक कहे हुए इस अर्थ का इस निगमन स्थानीय मंत्र से पुनः उपसंहार करते हैं। ब्रह्म का सर्वव्यापकत्व। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाएं बाएं ओर है, तथा ब्रह्म ही ऊपर नीचे फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। यह जो अविद्यामयी दृष्टि वालों को सामने दिखाई दे रहा है वह उपर्युक्त लक्षणों वाला ब्रह्म ही है। इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दाएं और बाएं ओर भी ब्रह्म है, तथा नीचे ऊपर सभी ओर कार्य रूप से नाम रूप विशिष्ट होकर फैला हुआ वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थों के समान भास रहा है। अधिक क्या, यह विश्व अर्थात सारा जगत श्रेष्ठतम ब्रह्म ही है। यह संपूर्ण अब्रह्म रूप प्रतीति रज्जु में सर्प प्रतीति के समान अविद्या मात्र ही है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, यह वेद का उपदेश है। इत्य अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडके द्वितीय खंडः समाप्तम् इदं द्वितीयं मुंडकम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।